अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप बख़ैर वाफ़ियत होंगे। मेरी गुज़िश्ता काफ़ी वीडियो से आपको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि पाकिस्तान में टैक्सेशन का रेट जो है वो आए रोज़ बढ़ता जा रहा है और इस हवाले से गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ इक़दामात आपके सामने हैं। पिछले बजट में भी बहुत सारे टैक्सेस में इजाफ़ा किया गया और तकरीबन हर टैक्स के रेट में इजाफ़ा किया गया, चाहे वो रियल इस्टेट है, रिटेलर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या इवन सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी टैक्सेस के रेट्स में भी इजाफ़ा देखने में आया है। इस हवाले से अगर आप देखें तो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इक़दामात हैं उसमें चाहे पेट्रोल की प्राइसेस में इजाफ़ा हो, बिजली के बिल्स में जो इजाफ़ा देखने में आ रहा है, पिछले 2 महीनों में 10 रुपये से ज़्यादा जो है वो बिजली की कीमत में इजाफ़ा हो चुका है पर यूनिट, और आने वाले दिनों में एक बड़ा इजाफ़ा मज़ीद मुतवक्को है। आवाम इस वक्त परेशान हैं, स्पेशली मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास जो है वो उनको समझ नहीं आ रही कि वो बिजली के बिल कैसे पे करें या अपनी ट्रैवलिंग को कैसे मैनेज करें, और इस वक्त जो है वो 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। आज जो मैं ख़बर आपसे शेयर कर रहा हूँ वो ये कि सेक्शन 99A ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एक प्रोविज़न दी गई थी, एनेबलिंग प्रोविज़न थी कि बिजली के बिलों में रिटेलर्स से टैक्स वसूल किया जा सकता है, और गवर्नमेंट जब भी ये फ़ैसला करेगी तो इस हवाले से एक जनरल ऑर्डर इशू किया जाएगा और इस जनरल ऑर्डर में तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा कि कैसे बिजली के बिलों में रिटेलर से टैक्स लिया जाएगा। ये वो रिटेलर्स हैं जो कि टियर 1 रिटेलर्स की डेफिनेशन में नहीं आते और उसके अलावा रिटेलर्स हैं, और ऐसे रिटेलर्स से पहले भी आपने देखा होगा कि साल 2 साल पहले भी ये कोशिश की गई थी रिटेलर्स की बिजली के बिल्स के ऊपर टैक्स वसूल करने की, लेकिन यह है कि लोगों ने इसमें बहुत एहतजाज किया था और तरीक़ाकार भी ऐसा था कि जिसमें आवाम से टैक्स लेने का कोई ऐसा तरीका जो उनकी इनकम से मैच करता हो, ऐसा कोई नहीं लिया गया, बल्कि ये कोशिश की गई कि अंधाधुंध जो है वो टैक्स वसूल किया जाए इन रिटेलर से। तो आपको अंदाज़ा होगा कि दुकानें जो होती हैं इनमें डिपेंड करता है, कुछ दुकानें बहुत अच्छी चलती हैं, उनकी सेल अच्छी होती है, उनके प्रॉफिट्स अच्छे होते हैं, और उसी साइज़ की दीगर दुकान जो हैं वो बाज़ दफ़ा तो लॉस में चल रही होती हैं। फिर डिपेंड करता है कि किस इलाके में ये दुकान है, गली में है, बाज़ार में है, या क्या आइटम सेल हो रहे हैं। इसलिए ये डिटरमिन करने के लिए एक डिटेल स्टडी की ज़रूरत है कि टैक्स सिर्फ उन लोगों पे लगाया जाए, उन रिटेलर्स पे लगाया जाए जो कि टैक्स जिन पे बनता भी है और जो पे भी कर सकते हैं, और ऐसा कोई तरीक़ाकार वज़ा किए बगैर ये टैक्स लगाना जो है ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये ज़्यादती हो जाएगी अवाम के साथ। बहरहाल सेक्शन 99A की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक इनेबलिंग प्रोविज़न है कि रिटेलर्स के ऊपर टैक्स लगाया जा सकता है उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, और इस हवाले से FBR फेडरल मिनिस्टर इंचार्ज या फेडरल गवर्नमेंट की अप्रूवल से, और वो अप्रूवल जो है वो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी आएगी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है पहले उसको अप्रूव करेगी और उसके बाद ये फेडरल मिनिस्टर जो है उसको अप्रूव करेगा, तो FBR इस हवाले से एक जनरल ऑर्डर इशू करेगा और उसके ऊपर जो है वो टैक्सेशन लगाई जाएगी। तो ये फ़ैसला अभी रिसेंटली किया गया है, आज की डेट में ही ये डिस्कस किया गया है, और ये कहा गया है कि FBR अब टैक्स कलेक्ट करेगा बिजली के बिलों में। तो सेक्शन 99A में जो बिजली के बिलों के हवाले से क्राइटेरिया जो है वो डिटेल में नहीं दिया गया, बल्कि सिर्फ ये कहा गया है कि वो ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड होगा कि बिजली कितनी कंज्यूम करता है वो स्टोर या वो दुकान जो है, तो और या फिर कोई और तरीक़ाकार दिया जाएगा कि जिससे ये वाज़ेह हो कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो इस हवाले से फ़र्दर डिटेल्स जब आएंगी तो इंशाल्लाह डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन ये है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन पाकिस्तान के रिटेलर्स के लिए है जो कि इकनॉमिकली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं इस वक्त, और बिज़नेस इस वक्त जो हैं वो अच्छे नहीं चल रहे। मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी कई दफ़ा बताया है कि गरीब आदमी जो है वो इस वक्त 2 वक्त की रोटी को मोहताज हो गया है, ना वो अपना रेंट पे कर रहे हैं, ना बच्चों को फ़ीस पे कर पा रहे हैं, और बिजली के बिल्स इतने ज़्यादा हैं कि वो उनकी पहुंच से बाहर हैं। लोग रोड्स पे निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है।
तो ऐसे में छोटे रिटेलर्स के ऊपर मज़ीद टैक्स लगाना जो है वो मज़ीद अनरेस्ट का बाहिस बनेगा, और जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए बड़े मसाइल हैं कि वो मुल्क भी नहीं छोड़ सकते और मुल्क में रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनके लिए जीना दोबार हो रहा है। और इस हवाले से अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि तकरीबन 10-12 लोगों ने ख़ुदकुशी की है, खम्भों से और डिफरेंट जगहों से छलांग लगा के अपने आप को फंदे पे लगा के उन्होंने ख़ुदकुशी की है, क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकते थे। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा, सब्सिडीज़ सारी की सारी जितनी थी वो ख़त्म कर दी गई हैं, और गवर्नमेंट सिर्फ अपने रेवेन्यू को टारगेट कर रही है। हालांकि गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो पिछड़े हुए तबके को या गरीब तबके को मराहत दे। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में कुछ ऐसे इक़दाम किए गए थे जिसमें गरीब की कुछ सहूलत का तरीक़ाकार वज़ा किया गया था। जैसे हेल्थ कार्ड दिए गए थे, 10 लाख तक का आप अपना इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते थे। उसके अलावा फ़ाइनेंशियल हेल्प भी की जाती थी एहसास प्रोग्राम के तहत, और दीगर बहुत सारी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, और कुछ न कुछ आवाम को रिलीफ़ उसमें मिल रहा था। प्राइसेस भी कम थी, पेट्रोल की प्राइसेस भी कम थी। तो वो अब तो आए रोज़ जो इन्फ्लेशन है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको अगर आज आपने ख़रीदारी की है तो कल आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि हम सेम प्राइस पे अब वही चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो हर रोज़ प्राइस में इजाफ़ा हो रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ काम नहीं कर रही। ये सारे मसाइल देखते हुए अब गरीब आवाम जो है वो उनका कोई मुस्तकबिल हमें नज़र नहीं आ रहा। सलूशन इसका अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो ये है कि आवाम की नुमाइंदा हुकूमत का आना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से मेरा ख्याल ये है कि फ़ौरी तौर पर इलेक्शन का ऐलान करके आवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए और वो एक प्लान बनाए कि जी आवाम की इस बेकसी बेबसी को उससे बाहर निकालने का क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। इस हवाले से आपकी आरा भी बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप अपनी राय का इज़हार किया करें, कमेंट्स सेक्शन है उसमें आप अपने कमेंट्स दिया करें। इससे हमें भी आइडिया होता है कि आप लोग क्या सोच रहे हैं और आपकी आरा क्या हैं, और हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। इंशाल्लाह आपसे दोबारा हाज़िर होंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।